नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आगे बढ़ रहे हैं और सूर्य और मंगल का युति संबंध हमें देखने को मिल रहा है। सूर्य और मंगल का ये युति संबंध देश और दुनिया में अपने प्रभाव बड़े लेवल पे दिखा रहा है। सूर्य और मंगल की वजह से कई सारी विस्फोटक घटनाएं हमें देखने को मिली, कई सारी आग की घटनाएं हमें देखने को मिली और हर दूसरे दिन एक न्यूज़ ऐसी आ रही है जो मन को आहत पहुंचा रही है। ऐसे में इस युति का अब आगे और प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ नई घटनाएं यहां पर देखने को मिल सकती हैं और कैसे मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आते हैं और वृश्चिक से धनु की तरफ मूव करते हैं, सर्दियां और ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आती है। सर्दियों के बढ़ने की वजह से इस समय में बीमारियों के भी संकेत यहाँ पर बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य जो है वो अपनी रफ्तार आगे बढ़ा रहे हैं। सूर्य मंगल के साथ युति संबंध में है। कुछ समय तक सूर्य ने बुध के साथ भी यहाँ पर कंजक्शन बनाया था और अब सूर्यदेव जो हैं वो अपने आप को धनु राशि की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये समय सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब मंगल और बुध अस्त व्यस्त अवस्था में हो और सूर्यदेव अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हों, तब हमेशा देखा गया है कि कोई न कोई बीमारी आती है या बीमारियां बढ़ती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। ये समय बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बच्चों को अचानक से कोई वायरल फीवर हो जाए तो इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस समय में बीमारियां कोल्ड कफ फीवर काफ़ी ज़्यादा होता है। अपर बॉडी पार्ट पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कई हार्ट अटैक के केसेस यहाँ से शुरू होते हुए नजर आते हैं। इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में अगर आपने लापरवाही करी तो आपकी सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सावधानी रख करके ट्रैवल करना यहाँ पर ज़रूरी रहेगा और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की रिस्क लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ या रिस्क लेकर के ट्रैवल की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इस समय में मौसम के बदलाव में असीमित वर्षा बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और अगर बारिश या बादलों का मौसम रहता है तो जिसकी वजह से ठंड पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और फसलों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्दियों की फसल स्पेशली गेहूं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और सूर्य का वृश्चिक राशि में आना गेहूं की पैदावार को बढ़ाता है। गेहूं में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। बट वहीं पर आने वाले समय में मौसम की जो परेशानी है ये तिल की फसल को और साथ ही साथ आपके सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाती है। इसीलिए किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि अपनी सरसों की फसल को और अपनी तिल की फसल को थोड़ा सा तिलहन जिसको हम कहते हैं बचा करके चले, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। गेहूं की पैदावार के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा शुभ समय यहाँ पर दिखाई देता है। सूर्य का मंगल के साथ आना गेहूं में आने वाले समय में अच्छे संकेत दिखाता हुआ नजर आता है। यहीं पर फसलों की खराबी की वजह से फसलों में कोई कीड़ा लग जाए, कोई परेशानी हो जाए जिसकी वजह से भी फसलें बर्बाद हो सकती हैं, तो कुछ फसलों में आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो देश और दुनिया में कुछ बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध जो है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नजर आते हैं। समय के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ते हुए नजर आती है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अभी अभी बांग्लादेश की तरफ से जो न्यूज़ आई है और बांग्लादेश ने भारत को बोला है शेख हसीना को सौंपने के लिए, इसमें अगर भारत कहीं पर भी डिले करता है या मना करता है तो डेफिनेटली इसका प्रभाव भी हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। चीन भी इसमें अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा साइलेंटली। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। चीन और बांग्लादेश और नज़दीक आते हुए दिखाई देंगे और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में कहीं ना कहीं खटास पड़ते हुए दिखाई देगी। इस तरह के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आने वाले 4 से 5 महीने भारत और बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई देते। यहीं पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के लिए ये समय एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। सूर्य का मंगल के साथ आना और सूर्य और मंगल का धीरे धीरे शनि के प्रभाव में आना ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के बीच में किसी तरह की कोई अनबन बैठे, भारत अमेरिका में किसी तरह की कोई बातचीत होते होते टल जाए, तो इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं।
और वहीं पर अमेरिका पूरे विश्व में एक बार फिर से हाईलाइट हो, अमेरिका कुछ बहुत ठोस कदम, बहुत बड़े कदम उठाते हुए नजर आए, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को और दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा, दुनिया के सामने बढ़ाने की कोशिश करेगा, इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसी में एक और महत्वपूर्ण कैलकुलेशन ये आती है कि अमेरिका यहाँ पर अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ बहुत बड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा। अमेरिका ड्रग्स की लड़ाई को और ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि मजबूत करने की कोशिश करेगा। अमेरिका अपनी सेना का इस्तेमाल बड़े लेवल पे करेगा ड्रग्स की चीज़ों को रोकने के लिए, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। और इसके लिए अमेरिका किसी पड़ोसी राज्य पर, पड़ोसी देश पर कोई हमला कर दे या फिर अपनी कोई सैन्य कार्रवाई कर दे, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए ट्रंप के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये समय क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दाम बढ़ेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। क्रूड ऑयल महंगा होगा, इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इसका प्रभाव पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी आता हुआ नजर आएगा। पेट्रोल और डीजल भी बढ़ता हुआ नजर आए, कीमतें कहीं ना कहीं जंप ले और आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल को लेकर के भी कुछ न्यूज़ हाईलाइट हो, इस तरह के भी संकेत यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इस समय में आप सभी को अपने आप को महंगाई से बचा करके चलने की ज़रूरत है। आप सभी जो भी काम करें आराम से, शांति से और डिसिप्लिन के साथ करने की कोशिश करें ताकि आप सभी को कोई नुकसान ना हो। सूर्य और मंगल धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा मजबूत स्थिति में जाएंगे, प्रकृति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पानी में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए, पानी के आसपास का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे, समुद्र में कोई देश अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आए, खासकर चीन की तरफ से साउथ सी में कुछ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। चीन अपने आप को धीरे धीरे पानी के रास्ते पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और चीन यहाँ पर बहुत लंबे समय को लेकर के प्लान कर रहा है। ग्रहों में एक और विशेष चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, इस समय में आप सभी को अपने रिश्तों को भी संभाल कर चलने की ज़रूरत है। ये समय रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं दिखाई देता। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है और कुछ डाइवोर्स के केसेस भी आपके सामने आ सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इवन दो आपके अपने घर में भी रिलेशनशिप को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखनी है। कोशिश करें रिश्ते को टूटने से बचाएं, अपने आप को बैलेंस करें और अपने रिश्तों को अच्छा करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। तो आने वाला समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह से जाएगा जहां पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट होते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आगे के लिए प्लान ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।